चीन में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच आईएमए की एडवाइजरी बताया किन लक्षणों के दिखने पर हो जाएं अलर्ट। चीन में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत इस परिस्थितियों में लड़ने के लिए अलर्ट हो गई है और हाल ही में भारतीय मेडिकल एसोसिएशन ने एडवाइजरी भी जारी की है और आईएमए ने कहा है कि भारतीय लोगों की इम्यूनिटी चीन के लोगों की तुलना में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। चीन में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए भारत में इस परिस्थिति से लड़ने की तैयारी चालू हो गई है। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए हैं और कोरोना के बढ़ते मामलों को खतरे के बीच भारतीय मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के डॉक्टर अनिल गोयल ने कहा है कि भारत में लॉकडाउन जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि भारत की 95% जनसंख्या कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी बनी है, ऐसे में देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। और उन्होंने कहा है कि चाइनीज़ लोगों की तुलना में भारतीयों की इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और भारत को ज़रूरत है कि वह फिर से कोविड से लड़ने के पुराने फार्मूले और टेस्टिंग, ट्रीटिंग और ट्रेसिंग पर लौट आए। इसकी टॉप डॉक्टर्स बॉडी भारतीय मेडिकल एसोसिएशन लोगों ने कोविड की जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील भी की है और आईएमए की ओर से एडवाइजरी में कोरोना वायरस के खतरे से बचने के लिए कुछ बातें बताई गई है। एडवाइजरी में लोगों से सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने और लगातार हाथ धोने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने का भी आग्रह किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी संसद में कहा कि सरकार देश में बढ़ते कोविड मामलों पर नज़र रख रही है और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए उपायों को सूचीबद्ध किया है। उन्होंने कहा है कि सभी राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग करने को कहा गया और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग भी शुरू कर दी गई है। इन बातों को ध्यान रखें। आईएमए की सलाह देते हुए कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक जगहों, शादी, राजनीतिक सभाओं, सोशल मीटिंग और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करने से बचें। इसके अलावा लोगों से अभी अपील की है कि बुखार, गले में खराश, कफ, लूज मोशन जैसे लक्षण नजर आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा ज़रूरी है कि आप कोविड वैक्सीन की डोज लें। चीन समेत कई देशों में कोविड मामलों में अचानक वृद्धि के मद्देनज़र इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने जनता को तत्काल प्रभाव से कोविड गाइड रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और ब्राजील जैसे देशों में 24 घंटे में लगभग 5.37 लाख नए मामले सामने आए। भारत में पिछले 24 घंटे में 145 नए केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें ऐसे 4 मामले चीन के नए वेरिएंट BF7 के हैं। केंद्र सरकार राज्यों के लिए जारी कर सकती है एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि फिलहाल स्थिति चिंताजनक नहीं है, लेकिन घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बीमारी से बचने के लिए सावधानी जरूरी है। सूत्रों ने भी ये बताया कि बुधवार को हुई कोविड मीटिंग के बाद केंद्र सभी राज्यों को जल्द ही एक एडवाइजरी जारी कर सकता है और राज्यों से कह सकता है कि वह न्यू ईयर सेलिब्रेशन में लोगों की ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना होने दें। चीन से आने वाले यात्रियों की होगी टेस्टिंग। इसके अलावा चीन से आने वाले जो भी कम से कम 7 दिनों तक वहां पर रहें और उनकी टेस्टिंग अनिवार्य होगी और यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग की बात भी कही। बताया जा रहा है कि क्वारंटाइन और टेस्टिंग के लिए ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस लाने की तैयारी अगले 7 दिनों में पूरी कर दी जाएगी।